तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स का आज है डे नंबर 23 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में एनोनिमस फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एनोनिमस फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। एनोनिमस फंक्शन यार आपके जो सी प्रोग्रामिंग होता है इसमें मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ कि इसका यूज़ बहुत कम होता है, बहुत कम यूज होगा। कहीं कहीं पे जो एक अलग तरीके का मतलब सिनेरियो बन रहा होगा वहीं पे यूज होता है। बट कभी अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोई इंटरव्यू देते हैं या फिर फ्रंट एंड का कोई इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर इस टाइप के फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है कि एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, किन तरीकों से यूज करते हैं, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी हम लोग को पूरा तैयार रहना है। ये नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें ही हमको सीखनी है, हमको वो चीजें भी सीखनी है जो कॉन्सेप्ट वाइज हो और उनमें हमको इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन करे तो फंसा ना पाए। ठीक है, तो एनोनिमस फंक्शन है क्या, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। एनोनिमस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन या नेमलेस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, एनोनिमस फंक्शन जो है उसको हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन या नेमलेस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि एनोनिमस फंक्शन जितने भी बनते हैं उनमें उनका नेम नहीं डाला जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें उनका नेम डाला जाता है, पर एनोनिमस फंक्शन का कोई अपना नेम नहीं होता है। ठीक है, और इन्हीं फंक्शन को जब हम लोग वेरिएबल्स के साथ यूज करते हैं तो इनको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसका अभी हम लोग यूज करके देख रहे होंगे। ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। इस फंक्शन का प्रयोग मुख्य रूप से दो तरीके से किया जाता है। देखो पहला तरीका क्या होता है, हम लोग इन फंक्शन को क्या बनाते हैं, इन फंक्शन को बनाते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, जब फंक्शन एक्सप्रेशन बना के प्रयोग करते हैं तो एक तो ये तरीका हो गया, ज्यादा तरीके से यूज होते ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर है कि एक फंक्शन एक्सप्रेशन से तरीके से यूज होता है, एक होता है फंक्शन एज आ आर्ग्यूमेंट पास करने पर। एज आ आर्ग्यूमेंट, जब हम लोग दूसरे फंक्शन में किसी फंक्शन को पास करते हैं तो वो एज आ आर्ग्यूमेंट जाएगा। ठीक है, तो उसका भी हम लोग यूज देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने वाले फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे यूज होता है। तो चलिए आते हैं अपने विजुअल कोड पे और वन बाय वन चीजें आपको क्लियर करते चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना रखी है main.js नाम से और इसको HTML से लिंक कर दिया है जनाब। ठीक है, तो इतना तो यार आप छोटे बच्चे की तरीके आप कर ही लोगे, इसमें कुछ कठिन होता नहीं है। डायरेक्ट अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की बात करने से पहले एक सेकंड में अपने कीबोर्ड को सेट कर लेता हूँ। हाँ सेट है। अब आते हैं, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन आपको बना के दिखाता हूँ। नॉर्मल फंक्शन कैसे बनते हैं, आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद में मान लो फंक्शन का आपने नाम दे दिया सम, और ये आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाने होते हैं जो कि एक फंक्शन की पहचान होती है। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जहां पर दो वैल्यू को जोड़ा जाएगा, तो दो वैल्यू के लिए दो वेरिएबल्स होंगे, मान लो a कॉमा b, दो वेरिएबल्स हमारे पास है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है। अब हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे दोनों को जोड़कर, मतलब a प्लस बी को जोड़कर। अगर आपको फंक्शन नहीं आता है तो ये वीडियो फिर शायद आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है। मैंने ऑलरेडी फंक्शन पूरा पढ़ा रखा है, फंक्शन के बारे में एक एक चीजें बता रखी है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, तो वो चीजें आपको आनी चाहिए कम से कम। ठीक है, अगर वो आती है तो ये तो चैप्टर आपके लिए बच्चों का खेल जैसा ही लगने वाला है। फंक्शन कीवर्ड लिखा गया, ठीक है, फिर यहाँ पर उसका नाम दिया गया, और ये आपके क्या होते हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं जो कि वैल्यू रिसीव कर रहे होते हैं कॉलिंग फंक्शन से आई हुई। और रिटर्न हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू आएगी, मान लो 2 a के बदले 2 आई और b के बदले 3 आई, तो 2 + 3 5 हम लोग रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करते हैं, जहां से हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसी चीज को रन करें, और रन कहाँ करेंगे, कंसोल के अंदर करेंगे, तो कंसोल को ओपन कर लिया। अब मान लो मैंने कहा सम के अंदर डाल दो 2,3। ठीक है, 2,3 डालने के बाद में एंटर दबाया तो इसने देखो उस फंक्शन ने 5 रिटर्न कर दिया। ओके, ये नॉर्मल फंक्शन था। अब बात करें अगर मैं इसका नेम को हटा दूं, ठीक, नेम को हटा दिया तो अब क्या होगा, आप जैसे ही यहां पर आओगे तो आपको एरर शो होगा कि फंक्शन स्टेटमेंट रिक्वायर्स अ फंक्शन नेम, मतलब जो फंक्शन स्टेटमेंट आपने बनाई है उसको एक नाम रिक्वायर करना जरूरी है, एरर आएगा। बट भैया आपने तो कहा था ये नेमलेस फंक्शन होते हैं, इनमें नेम होता नहीं है। जी हाँ, ये जो अभी आप देख रहे हो ये एक एनोनिमस फंक्शन है, पर एनोनिमस फंक्शन कभी खुद से नहीं चल सकता है, क्योंकि जब तक आप उसको नेम नहीं दोगे तब तक आप उसको कॉल कैसे करोगे। अगर मैं कहूँ इस फंक्शन को यूज करो तो फंक्शन को यूज करने के लिए क्या जरूरत होती है, उसके नाम की, और नाम आपने दिया नहीं है तो कैसे यूज होगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे एज अ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब जब किसी वेरिएबल के अंदर कोई चीज डाल देते हैं तो वो एज अ एक्सप्रेशन बन जाती है।
तो क्या करेंगे, इसी के आगे आप एक वेरिएबल बनाओ। मान लो मैंने सम नाम से एक वेरिएबल बनाया, अब इस फंक्शन को क्या करा, एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, लेट द्वारा तो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नाम है सम, और इक्वल के निशान का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये किसके अंदर पड़ा हुआ है, एक वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, ओके। तो ये यहां से लेकर पूरा ये फंक्शन एक वेरिएबल के अंदर लोग डाल रखा है। अब ये क्या बन गया है, अब सर ये आपका बन चुका है फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है, किसी को यहां तो डाउट नहीं है, ओके। फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज कैसे किया जाता है, क्यों बनाया गया है। अब जिस तरीके से हम लोग फंक्शन का नाम यूज करके, यहाँ पे जब नाम लिख रहे थे, नाम यूज करके इसका यूज कर पा रहे थे, उसी तरीके हम लोग वेरिएबल का नाम यूज करके कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम भी सम है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सम लिखते हैं और इसको एंटर दबाते हैं। तो एंटर दबाने पे इसने आपको दिखाया कि सम वेरिएबल के अंदर भैया एक फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसकी पहचान है। अगर हमको यूज करना है तो सम के ही अंदर मान लो हमने डाल दिया 6,7, ठीक है, और ये हमको क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर दिया 13, तो ये प्रॉपर यूज में आ रहा है। अब भैया कहोगे कि यहाँ पर अगर हम लोग नाम बना देते हैं, मान लो हमने यहाँ पे ऐड नाम से फंक्शन बना दिया, ठीक है, तब भी तो आप इसको वेरिएबल के अंदर डाल सकते हो, आपने बताया था डाल सकते हैं। पर एक चीज मुझे कॉमन सेंस वाली बात बताओ, ऐड से भी आप इस फंक्शन को चला सकते हो, हाँ या ना, चला सकते हो, ठीक है। सम से भी चला सकते हो, क्योंकि सम के अंदर आपने फंक्शन डाल रखा है, चला सकते हो। तो दोनों की क्या जरूरत है, जब ये वेरिएबल का नेम और फंक्शन का नेम काम एक ही कर रहा है, तो हम लोग क्यों ना फंक्शन का नेम हटा दें। जब किसी फंक्शन को हम लोग वेरिएबल के अंदर डालते हैं तो फंक्शन का नेम डालने की क्या जरूरत है, जबकि वेरिएबल्स हम लोग उसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम से भी इस फंक्शन का यूज कर सकते हो और फंक्शन नेम से भी इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो हम लोग जब किसी वेरिएबल के अंदर पड़े हुए हैं तो उसी के यूज करने देते हैं, अपना नेम क्यों रखेंगे, ठीक है, ये चीज है। दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये होता है डेवलपर्स का, ये होता है सोच कि कुछ जगह पर जैसे फंक्शन यूज किया गया, ठीक है, अगर इसका आप नाम नहीं देते हो तो जनरली क्या होता है, इसकी प्राइवेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये सोचने का एक तरीका है, मैंने जहां तक पढ़ा है कि जब नाम नहीं देते हो तो जल्दी लोग जान नहीं पाएंगे किस चीज का फंक्शन है, देन आप उसको कोड को ही देख के समझ पाओगे किस चीज का फंक्शन है। उसमें क्या होता है, तब हम लोग उसको वेरिएबल के अंदर नहीं डालते, वो दूसरे तरीके में काम आएगा जो हम अभी बात करने वाले हैं। तो अभी क्या सीखा, अभी बस इतना सीखा कि एक फंक्शन है, अगर उसको किसी वेरिएबल के अंदर रखते हैं तो फिर फंक्शन का नेम देने की जरूरत नहीं होती है, ओके। भैया ये बताओ कि वेरिएबल के अंदर रखना ही क्यों है, क्या यूज होता है। तो ऐसे तो सर बहुत सारे यूज होते हैं। अब जब धीरे धीरे कोडिंग पढ़ते जाओगे, आगे चैप्टर पढ़ते जाओगे, तो जब कुछ बनाओगे, कोई सिस्टम, कुछ प्रोग्राम बनाओगे, कोई फंक्शनैलिटी बनाओगे, तो वहां पर पता चलेगा कि वेरिएबल के अंदर फंक्शन का डालना कितना जरूरी होता है। पर अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट, कमेंट कर दिया सर। अब मान लो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन का भी नेम भी दूंगा, ठीक है। फंक्शन का नेम है कॉल, और कॉल के अंदर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से फंक्शन बनाया, और इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना, क्योंकि ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपल सा सिर्फ हमको कंसोल के अंदर मेरा नाम प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो मैं करने वाला हूँ console.log, console.log करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दूंगा, हेलो शुभम, इतना लिख दिया, ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूं कि हम लोग इस एक्सप्रेशन को बना के यूज क्यों करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले एक नॉर्मल फंक्शन बनाया हूं और इसको चलाकर दिखाता हूं। सर ये कॉल करा जाएगा तभी तो चलेगा, बिल्कुल। तो इसको कॉल कर लेते हैं, कॉल, और पैरेंथेसिस का निशान लगाते हैं जो कि पहचान होती है फंक्शन की। तो यहां पर ये चल गया, हेलो शुभम। अब मैं चाहता हूं कि कुछ समय बाद, अभी तो मैंने ये फंक्शन बना दिया, सब कुछ सही चल रहा है, आने वाले साल भर बाद, 10 साल बाद, जब इसके नीचे काफी सारा कोड और लिखा जा चुका होगा, मान लो बहुत सारी लाइन लिखी जा चुकी है और ये कोड अब उन कोड के ऊपर चला गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि लाइन नंबर 21 पे मैं इसको चेंज कर दूं, इस फंक्शन को चेंज कर दूं। तो कैसे कर सकते हो, वेरिएबल में तो हो सकता है, वेरिएबल में मैं आपको दिखाता हूं कैसे हो सकता है। अगर आप वेरिएबल में मान लो कोई वैल्यू लिखते हो, मान लो मैंने लिखा जैसे कि आप लेट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एज, एज आपकी कितनी होती है, मान लो मेरी 20 है, तो मैं यहाँ पे 20 लिखा, और आगे चल के आप वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने कहा एज, एज अब हो गई मेरी 21, ठीक है। मैंने कहा एज, एज जो है 21 हो गई, तो क्या ये अपडेट हो जाएगी, सिंपल से हो जाएगी। ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इसमें नई वैल्यू डाली जा सकती है आगे चल के, ठीक है। बट अगर मुझे फंक्शन को अपडेट करना हो, इस फंक्शन की बजाय दूसरा कोई फंक्शन अपडेट करके डालना हो,
तो कैसे होगा? फिर तो हमें यहीं पर आकर इस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा या इस फंक्शन को कमेंट करना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे वेरिएबल में अगर मैंने लिखा कि आज हमारी एज जो उम्र है वो 20 साल है, 1 साल बाद मेरी 21 हो जाएगी, तो मैं नीचे ही, ऊपर ना जाकर कहीं पर भी नीचे आकर लिख दूंगा एज इक्वल टू 21, तो मेरी एज 21 हो जाने वाली है। बट अगर फंक्शन मान लो आज मैंने जो बनाया है, ठीक है, उस फंक्शन में कुछ चेंजमेंट करना हुआ या उस फंक्शन को कुछ अलग तरीके से बनाना हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मुझे उस फंक्शन पे आना पड़ेगा। आने के बाद या तो इस फंक्शन को कमेंट कर दो या इसी फंक्शन को चेंज करो। बट इस प्रॉब्लम को बचने के लिए ही फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। आइए मैं दिखाता हूं कैसे। मैं सिंपली कुछ नहीं करने वाला हूं, पहले तो मैं इतना हटा दूंगा और जो फंक्शन मैंने बनाया है इस फंक्शन को क्या करूंगा, एक वेरिएबल के अंदर डाल दूंगा। मैंने कहा लेट और इसका नाम रखूंगा कॉल, ठीक है। और कॉल रखने के बाद ये जो फंक्शन का नेम है, अब इसको रखने का कोई फायदा नहीं है, मैंने अभी बताया था जब वेरिएबल से काम हो जाएगा तो फंक्शन नेम रखने की क्या जरूरत है। अब ये सर क्या बन चुका है, फंक्शन एक्सप्रेशन बन चुका है। सेम ऊपर वाला कोड है, आप देख लीजिए। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, दो वैल्यू को जोड़ रहे थे, इसमें सिर्फ हम लोग एक हेलो शुभम प्रिंट करा रहे हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। अब मान लो आज ये हेलो शुभम प्रिंट कर रहा है, देखिए सर आज ये, इसको जब हम लोग कॉल करेंगे या फिर हम लोग क्या करें, कंसोल पे कॉल करके दिखा दे आपको, ठीक है। तो कंसोल पे ही आपको मैं दिखाता हूं कॉल, ये लीजिए सर, हेलो शुभम इसने प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में जब मैं बहुत सारा कोड लिखता चला गया, मान लो उसके बाद और कुछ कोड लिखा और कुछ कोड लिखा, लिखता चला गया, 1 साल बाद मैं चाहता हूं कि अब हेलो शुभम ना प्रिंट हो, अब प्रिंट हो माय नेम इज शुभम पांडे, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग इतना करना है कि उस वेरिएबल को कॉल करो जो आपने, जिसके अंदर इस फंक्शन को डाल रखा है, सिर्फ इस वेरिएबल को कॉल करो जिसके अंदर ये फंक्शन डाल रखा है। वापस से जाके आपको चेंज नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, कॉल को यहाँ पे लिखूंगा, कॉल मेरा क्या है, वेरिएबल है, और उसके आगे मैं एक नया फंक्शन बना दूंगा। मैंने बनाया और इस तरीके से पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और मैं क्या करूंगा, यहां पर उसका कोड लिख दूंगा नए तरीके से, कंसोल डॉट लॉग, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो मुझे नया चीज लिखनी है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फंक्शन तो आप किसी भी तरीके का बना सकते हो, ठीक है। हो सकता है ऊपर आपका नाम प्रिंट हो रहा होता है, नीचे आप कुछ और उसमें कर सकते हो, कुछ दो चीजें जोड़ने का, दो चीजें घटाने का, फैक्टोरियल निकालने का फंक्शन बना सकते हो। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये कि एक ओल्ड फंक्शन था, उसको मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए मुझे ऐसा ना हो कि उस फंक्शन पे जाना पड़े ढूंढ के, मैं उसको कहीं पर भी अपडेट कर सकूँ, ये चीज मुझे बनानी है। हेलो माई नेम इज शुभम पांडे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा सर, ये अपडेट हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें बस सेमीकोलन लास्ट में लगाते हैं और आते हैं सर, देखते हैं कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। ओके, मैं यहां पर आऊंगा, मैं यहां पर सेम उसी फंक्शन को कॉल करूंगा। कॉल करने पर सर क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से, हेलो माय नेम इज शुभम पांडे। अब देखिए वो वाला फंक्शन नहीं चला, एक तो ये मैंने जो अपडेट फंक्शन बनाया है वो चला, पर ये वाला नहीं चला, हेलो शुभम, ठीक है, क्योंकि ये एक वेरिएबल के अंदर पड़ा है जिसका नाम है कॉल, ठीक है। ये एक वेरिएबल है जिसका नाम है कॉल, उसके अंदर हमने एक फंक्शन डाल रखा है जो कि प्रिंट करा रहा था हेलो शुभम। अब 1 साल बाद मुझे क्या चाहिए, हेलो शुभम मत प्रिंट हो, क्या प्रिंट हो, हेलो माय नेम इज शुभम पांडे, पूरा एक लाइन प्रिंट हो मेरी वेबसाइट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। तो मैं ऐसा ना करूंगा कि यहां पर इस 6 लाइन पे आकर चेंज करूं, मुझे क्या करना है, चाहे 500 लाइन चाहे 1000 लाइन बाद भी अगर चेंज करना है तो बस उस वेरिएबल को कॉल करो और कॉल करने के बाद एक नया फंक्शन उसके अंदर डाल दो। जैसे आप नया फंक्शन डाल देते हो तो पुराना वाला फंक्शन काम करना बंद कर देगा, ये फंक्शन अब काम नहीं कर रहा है। तो अब सर आपको अपडेट वैल्यू मिलेगी, आप फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको अपडेट वैल्यू मिल रही है यहाँ से, ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया सर, मजा आया आपको, बिल्कुल। अब क्या वीडियो को समाप्त कर दें, नहीं सर, फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट, अब पॉइंट 2 को समझते हैं। अभी हम लोग ने फंक्शन को एक्सप्रेशन बना के कैसे यूज किया जाता है वो समझा, अब एज अ आर्ग्यूमेंट कैसे यूज करना ये समझते हैं। तो आइए फटाफट से जितना कोड लिखा है इसको हटा देते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाते हैं। अब मैं चाहता हूं एक फंक्शन बनाऊंगा, एक सेकंड में क्या करता हूं, ये यहाँ पर एक कोड लिखा था उसी को कॉपी कर लेता हूं, एक सेकंड, कंट्रोल जेड, वाओ कंट्रोल जेड इज नॉट वर्किंग, वाई, ओके वर्किंग है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस कोड को निकाल लेता हूँ, बाकी हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये हेलो शुभम है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, अभी इसको बाहर निकाल लेता हूँ, किसी भी वेरिएबल के अंदर नहीं रखता हूँ, और इसका नाम रख देता हूँ कॉल,
ठीक है, क्या रख देता हूँ, कॉल नाम रख देता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, हेलो शुभम प्रिंट कराएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा ये क्या करेगा, बहुत आराम से। मैं इसको कॉल भी यही कर देता हूं, कंसोल से अच्छा यही कॉल कर देता हूं। देखिएगा सर, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। इसने हेलो शुभम तुरंत प्रिंट करा दिया, मैंने रिफ्रेश किया तुरंत इसने प्रिंट करा दिया। मैं चाहता हूं कि ये जो हेलो शुभम है ये 3 सेकंड बाद प्रिंट हो। क्या सर, मतलब मेरा कहने मतलब है कि जब मैं पेज खोलूं तो कोई चीज 3 सेकंड बाद लिख के आए, जैसे हेलो शुभम है वो 3 सेकंड बाद आए, तो ऐसा पॉसिबल है? हाँ है। देखिए उसके लिए क्या करना होगा, जावास्क्रिप्ट ने हमको एक बना बनाया फंक्शन दे रखा है। बना बनाया फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट बनाकर देती है। आइए सर उसको मैं दिखाता हूं क्या है। यहाँ पे उसका नाम है सेट टाइम आउट। इसको लिखा, लिखने के बाद इसके अंदर अब आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स डालने होंगे। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं सर, अगर आप ये बात पूछ रहे हैं तो सर बहुत बड़ी गलती है कि आपने फंक्शन नहीं देख रखा है कैसे यूज होता है। आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यू होती है जो यहाँ पर लिखी जाती है। ये कॉलिंग फंक्शन है, इसका जो डिफिनेशन है, जैसे ये कॉलिंग है वैसे ये कॉलिंग है, पर इस ये हमने बनाया इसलिए इसकी डिफिनेशन हमारे सामने है। पर ये क्या है, ये बना बनाया फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट ने बना के दिया है, तो इसकी डिफिनेशन सर ऑलरेडी किसमें बनी रखी है, आपके जावास्क्रिप्ट के बैकएंड में। ऊपर देखो ये दिखा भी रहा है कि कैसे बनी हुई है, फंक्शन सेट टाइम आउट और ये पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर ये जावास्क्रिप्ट ने बनाकर दिया है फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसमें सिर्फ हमको कॉल करना होता है, इसकी डिफिनेशन नहीं लिखनी है। तो कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें दो चीजें डालनी होती है। दो चीज क्या क्या सर, एक तो आपको वो फंक्शन डालना है जो आप 3 सेकंड बाद चलाना चाहते हो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, हम आपको पहले लिख के दिखा देते हैं कि क्या क्या डालना होता है। एक तो आपको डालना होता है फंक्शन नेम, ठीक, एक आपको फंक्शन नेम, दूसरा आपको टाइम डालना होता है, ठीक है। दो चीजें इसमें डाली जाती है, ध्यान से समझिएगा सर। ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट में दिया है, ये करता क्या है, किसी भी फंक्शन को जितना टाइम आप दोगे उतने टाइम बाद एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैंने कहा 3 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करो, तो 3 सेकंड क्या हो गया, वो तो हमारा टाइम हो गया, वो इस जगह पर आ जाएगा। पर एग्जीक्यूट क्या होना है, एग्जीक्यूट तो कोई फंक्शन होगा तो वो यहां पर डाला जाएगा। फिर एक बार रिपीट करता हूं, ये जो फंक्शन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट ने बनाकर दिया है। इसका काम है कि जो आप टाइम दोगे उस टाइम पर पर्टिकुलर फंक्शन को एक्टिवेट करेगा। तो टाइम आप जो दोगे वो यहां पर लिखा जाएगा, और जिसको एक्टिवेट करना है उतने टाइम बाद वो यहां पर लिखा जाएगा। तो वो एक फंक्शन ही हो सकता है, वेरिएबल नहीं हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो टाइम को कैसे देना है, टाइम को सर आपको मिली सेकंड में देना है। तो 1000 सेकंड बराबर 1000 मिली सेकंड बराबर 1 सेकंड, तो 3000 मिली सेकंड बराबर 3 सेकंड, ठीक है। तो टाइम आपको मिली सेकंड में देना है, मैंने 3000 लिख दिया, 3000 मतलब 3 सेकंड, ठीक है। 3000 मिली सेकंड इक्वल टू 3 सेकंड, तो यहां पर आप मान के चलो 3 सेकंड लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको उस फंक्शन का नाम देना है जो 3 सेकंड बाद चलेगा। तो सर वो कैसे देंगे, वो देने के लिए सर अब देखो सोचने वाली बात ये है कि ये जो बनाया बनाया फंक्शन है, ठीक है, हो सकता है कि आप इसके नाम को यहाँ पर लिख दो, चल भी जाएगा। पर मैं कहता हूं कि सर एक चीज देखो कि ये एक लाइन का कोड है, ठीक, एक लाइन का कोड आपने लिखा है। अगर इसकी जगह 10 लाइन कोड लिखा होता तो हम सोच सकते थे कि यहाँ पर पूरा एक फंक्शन बना हुआ है और इसका सिर्फ नाम यहाँ पर यूज कर लो, कॉल लिख दो और ये चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा सर, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे आए और 3 सेकंड बाद देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। देखिए आ गया 3 सेकंड बाद, ठीक है। पर मैं क्या कह रहा हूँ समझिएगा, ये सुविधा और थोड़ा लॉजिक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि एक लाइन का कोड है, ठीक है। एक लाइन के कोड के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को क्या कर रहे हैं, इसका नाम याद करा रहे हैं। ये नाम याद करेगा, फिर ये नाम यहाँ डाला जाएगा। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर जब रन होगा तो पहले ये उस नाम को पढ़ेगा, नाम पढ़ने के बाद उस नंबर पे जाएगा जहाँ ये फंक्शन बनाया गया है, फिर इसके कोड को रन करेगा। इससे अच्छा सर हम लोग ये नहीं कर सकते कि इसके नाम को हटा दें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका जो नाम है उसको यहाँ से हटा दें और इस पूरे फंक्शन को क्या करें, एज अ एनोनिमस फंक्शन। अब नाम हट चुका है तो ये क्या बन चुका है, एनोनिमस फंक्शन, या फिर आपका क्या बन चुका है, नेमलेस फंक्शन। इसको सर कट कर दो, कट कर दिया। अब ये जो कॉल जहां पे आप फंक्शन डाल रहे थे वहां पर इस फंक्शन को ऐसे डायरेक्ट पेस्ट कर दिया जाए, कितना अच्छा है। अब यहाँ पे कोड अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा, ये वो फंक्शन है सेट टाइम आउट जो जावास्क्रिप्ट ने बनाकर दिया है। खत्म कहां पे हो रहा है, इस जगह पर आकर खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग ने ये जो फंक्शन है ये कौन सा था, हमने बनाया था, वो डाल दिया, और कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद ये टाइम डाल दिया 3 सेकंड। तो जब 3 सेकंड हो गए तो सर ये जो ये वाला फंक्शन है जो हमने बनाया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नाम से अच्छा हमने फंक्शन ही उसके अंदर डाल दिया है। तो ये मान के चलो ये बाहर वाला आपका
जो बड़ा फंक्शन है, पेरेंट फंक्शन है, उसके अंदर एज अ चाइल्ड फंक्शन हम लोग ने एज अ आर्ग्यूमेंट यूज किया है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है सर? जैसे मैंने कोई फंक्शन कॉल किया, जैसे मैंने कोई फंक्शन को कॉल किया, ये चलिए यहाँ पे मैं कुछ और नाम रख देता हूँ, सम, ठीक है, ओके, सम लिखने के बाद एक बार ओके, मैंने यहाँ लिखा 4,5। अभी 4,5 क्या है? ये तो सर आर्ग्यूमेंट है जो यहाँ से पास होंगे, और सम नाम का जो फंक्शन होगा, मान लो इसकी फंक्शन डिफिनेशन आप लिखते हो, फंक्शन डिफिनेशन आप लिखते हो कुछ ऊपर यहाँ पर फंक्शन, ठीक है, और सम नाम से फंक्शन आपने बनाया, उसमें 2 वेरिएबल लिख दिए ए कॉमा बी। ये मैं आप उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने फंक्शन नहीं पढ़ा रखा, ठीक है। रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। अब ये 4 किसके अंदर जाएगा? इस ए के अंदर। ये 5 किसके अंदर जाएगा सर? ये बी के अंदर। और ये दोनों जोड़ देंगे, उसके बाद ये यहां पर वापस कर देगा, जिससे हमें क्या मिलेगा? 5 + 4 9 मिल जाएगा। उसी तरीके से आप ये जो फंक्शन डाल रहे हो, ये वाला, ये क्या है? ये एक आर्ग्यूमेंट है। जैसे यहाँ पर आप 4 भेज रहे हो, वैसे ही यहाँ पर ये फंक्शन भेज रहे हो, ठीक है। और ये 3 क्या है? ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। जैसे यहाँ पे 5 भेज रहे हो, ऐसे ही है। तो 4 की जगह पर मान के चलो ये जैसे लिखा हुआ है, और 5 की जगह पर इसका टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। ये सर आपका है। और ये भेजा कहां पर जा रहा है? ये सर आपका जावास्क्रिप्ट में जो पहले से फंक्शन बने हुए हैं, डिफिनेशन क्या है ये देखिए ऊपर शो कर रहा है VS कोड, इस डिफिनेशन के पास जा रहा है। तो सर ये आपको समझ में आया? तो जब हम लोग फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, तब भी एनोनिमस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो अब ये फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट है। अब सर मैं इसको रन करके दिखाता हूं, 3 सेकंड बाद ये सक्सेसफुली रन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है। अगर आप इसकी टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो 3000 की बजाय मैं 4000 कर दूंगा, तो ये 4 सेकंड बाद प्रिंट हो जाएगा सर। तो ये 4 सेकंड बाद प्रिंट होगा। 1 2 3 4, ओके, ये हो गया सर। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि अगर कोई फंक्शन ज्यादा लाइन का नहीं है, अगर ज्यादा लाइन का होता, मान लो यहाँ पर 1 लाइन है, ये करीबन 4 लाइन 5 लाइन का होता, तो हम लोग क्या करते हैं? इस फंक्शन को एक नाम देते हैं और नाम को सेट टाइम आउट के अंदर डाल देते हैं। पर जब ये फंक्शन ही साला 1 लाइन का है, तो क्यों हम लोग इसको इतना ज्यादा अलग से बनाए? इसी के अंदर डाल दो, काम बचेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये टेक्निक कैसे यूज होती है। बाकी मैंने बताया कि ये एनोनिमस फंक्शन का ऐसे फ्रिक्वेंटली खास यूज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे काम करती है चीजें, जिससे कोई भी इंटरव्यू या एचआर पूछता है तो हम लोग बता सके। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो और क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।